Hello Bachu and welcome back to the class. Today we will discuss the 10 most important questions of chapter 1 chemical reactions and equations. 10th class का chemical reaction and equation के 10 देखिए ऐसा नहीं है यही पेपर में आएंगे बट these are the 10 most important questions which I am discussing. इनको आप लीव करके नहीं जाइएगा बोर्ड के एग्जाम में, आप पूरा करके जाइएगा बट इनको बिल्कुल थोरोली कर लीजिए क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं. सेकेंडली जब हम कॉपीज चेक करते हैं तो ये मैं आपको बार बार बात बता रही हूँ, बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आता है. आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करके जाएं. क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में वो चेंज करके देते हैं. तो यहाँ पे जो डिस्कशन होगा बच्चों आज वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं एग्जाम में. फाइन. फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. फेरस सल्फेट जो है जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है बेटा, तो क्या होता है कि दो गैसेस निकलती है. ठीक है, उन्होंने बोला है दो गैसेस. ये ऐसे ही आपको हिंट जरूर मिलेगा एग्जाम में. देखिए जैसे ये हिंट दे रखा है ना, बर्निंग सल्फर. बर्निंग सल्फर का जो यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, समझ लीजिए ये हिंट आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है बर्निंग सल्फर का. तो जो हिंट मिलेगा, हिंट मिलते ही आपको ये कुछ आपको रिएक्शंस जो मैंने आज मेंशन किए आपको बिल्कुल क्रैम करके चली जानी है. जहां बर्निंग सल्फर की बात हो रही है तो मतलब इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है. 110% इसी क्वेश्चन की बात हो रही है. आप इसको एज इट इज रिएक्शन को लिख के आ जाए. आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो इतना पोर्शन जितना मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो आप जरूर करके आए. तो आपको ये पता होना चाहिए फेरस सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होता है हीट से तो ये बनता है फेरस ऑक्साइड. ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो गैसेस जिनमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, ये दो गैसेस रिलीज होती है. मेन चीज ये है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. नेक्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन. ये एक इक्वेशन दी हुई है ये बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक H2 plus Cl2 इज इक्वल टू मतलब गिव्स 2HCl. इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखिए दो चीजें यहाँ पर मिल रही है बच्चों, H2 मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है, और मिलकर यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर HCl बन रहा है. तो टू थिंग्स आर कंबाइनिंग और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल होगा. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है. और इन्होंने कहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ अनदर एग्जाम्पल. कोई भी एक अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल और देना है आपको. इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं. एक दो क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर करने वाला है, अदरवाइज एनसीईआरटी में से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है एग्जाम में, और पूरी एनसीईआरटी को थोरली इन बिटवीन जितना भी कुछ है मटेरियल आप कर दीजिए. अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपको मिलते जा रहे हैं, किसी वीडियो पे 40 क्वेश्चन है, किसी पे 30 है, मैंने 10 दिए हैं, तो आप कोई भी एक वीडियो उठा लीजिए और आप 30 40 या 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ये आप करके जाइए एग्जाम में. इनमें से जरूर एक नया क्वेश्चन आने वाला है. नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग. जैसे ही व्हाइट वॉशिंग की बात हो रही हो, जैसे ही व्हाइट वॉशिंग की बात हो रही है, आप समझ जाना कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है. ठीक है बच्चों, एकदम से आपको समझ जाना है कि कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है. ये आपको एग्जाम में एज इट इज मिलते हैं क्वेश्चन. तो सब्सटेंस एक्स पूछा है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उन्होंने कहा उसका फॉर्मूला बताइए और राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर. वाटर के साथ आपको इसकी रिएक्शन करके दिखानी है. तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो इट गिव्स स्लेक्ड लाइन, इट गिव्स स्लेक्ड लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा. ये कह रहे हैं कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो यहाँ पर दो जो ये रॉड्स होते हैं, यहाँ पे एनोड और कैथोड, इस पर एक गैस जो है H2 याद रखेंगे, और एक है ऑक्सीजन. एक है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो जो हाइड्रोजन है बेटा, उसमें ये पूछा है कि पहले तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी गैस का जो अमाउंट है वो दूसरी के डबल होता है. क्या पूछा है, कौन सी गैस का अमाउंट जो है वो दूसरी के डबल होता है. तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन से डबल होता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है. मतलब 2:1 मतलब गैस का जो गैस निकल रही है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में निकलती है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. यही इस पूरे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी गैस डबल अमाउंट में निकली है, उसका नाम लिखिए. तो इस इक्वेशन से पता चलती है. देखिए ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं. तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल निकलती है जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा.
व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी जितने भी मैंने यहाँ मेंशन किया ये मतलब ये समझ लीजिए कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है ये मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन दे दी है, आप इसको तैयार करके जाएं और उन्होंने कहा कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप कोई भी जो भी आपको लर्न है वो आप एग्जाम में एग्जाम्पल वहाँ पे जरूर मेंशन करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है ऑन हीटिंग इन एयर। ब्राउन कलर का शाइनिंग एलिमेंट जो होता है वो बेटा कॉपर होता है। कॉपर देखा है ना ब्राउन कलर का कितना शाइनी होता है, और वो जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो जो कॉपर ऑक्साइड बच्चों निकलता है ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। जो ये कॉपर ऑक्साइड निकलता है बच्चों ये निकलता है बिल्कुल ब्लैक कलर का, ये ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का निकलता है कॉपर ऑक्साइड। तो ये पूछा है कि ये एक्स क्या है, तो एक्स कॉपर है इसमें, या आपसे जो भी पूछा है मतलब शाइनी ब्राउन का एलिमेंट एक्स, हाँ मतलब इसी के बारे में बात करिए। एक्स जो है आपका कॉपर है और जो चीज निकल के आई है वो कॉपर ऑक्साइड है और ये इसकी रिएक्शन है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल। मार्बल का मतलब जब भी मार्बल की बात आए तो मार्बल बच्चों क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को किस में ऐड किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। किस में ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो ये कह रहे बताइए क्या रिएक्शन होगी, कौन सी गैस निकलेगी। तो यहाँ से आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी HCl में डाला जाता है बच्चों तो जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और आगे भी क्वेश्चन जो दिया उन्होंने कहा है इस गैस को अगर हम लाइम वाटर पर पास करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो लाइम वाटर से पास होती है तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। अब लाइम वाटर आप याद रखेंगे, लाइम वाटर होता है ठीक है एक्वस CaOH फोर ट्वाइस, इसको ये एक्वस फॉर्म में होता है लाइम वाटर, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर, और उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट इन्होंने आगे फिर पूछा है, नहीं आगे नहीं पूछा, बस ये आगे की एक रिएक्शन अगर एग्जाम में कभी आ जाती है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाली रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये वाली दोनों रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट है कोई पी कंपाउंड बोल दिया है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी, कोई भी मेटल का नाइट्रेट है पी रिएक्ट्स विद सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। तो सोडियम ब्रोमाइड के साथ इन्होंने रिएक्शन करी टू फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड क्यू। कंपाउंड क्यू का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, कंपाउंड क्यू का कोई येलो प्रेसिपिटेट बनता है विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। क्यू ऑन एक्सपोजर मतलब अब जो सारी बातें यहाँ पे आपको देखकर बताई है मैं आपको फिर से इसको समझा देती हूँ। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी, कोई भी मेटल का नाइट्रेट है, ठीक है किसी भी मेटल का नाइट्रेट है, वो सोडियम ब्रोमाइड से, सोडियम ब्रोमाइड क्या होता है बच्चों, NaBr, NaBr की रिएक्शन जो हो रही है वो किसी भी मेटल नाइट्रेट से हो रही है। अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा मेटल नाइट्रेट है, ठीक है हमें इस मेटल का भी नहीं पता है, ठीक है इस मेटल का हमें नहीं पता है। ये कह रहे हैं तो क्या बनता है, एक क्यू कंपाउंड बनता है, ये कह रहे क्यू कंपाउंड बनता है, और वो जो क्यू कंपाउंड है वो फोटोग्राफी में यूज होता है। तो आप ध्यान रखना फोटोग्राफी में जो यूज होता है वो दो चीजें होती है, एक तो AgCl होता है बच्चों और एक AgBr होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। एक तो AgCl होता है अब और एक AgBr होती है। अब यहाँ पे हम AgCl लिखे या AgBr लिखे, देखिए क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्शन हो रही है तो यहाँ AgBr, यहाँ AgBr। अब इससे आपको क्या पता चलता है, जब कोई सिल्वर का कंपाउंड बन रहा है तो यानी कि यहाँ सिल्वर ही तो रिएक्ट कर रहा होगा, यहाँ सिल्वर ही तो रिएक्ट कर रहा होगा, तो इन्होंने ये P पूछा है और ये Q पूछा है, तो आपको P भी पता चल गया और Q भी पता चल गया। अब इन्होंने कहा है आगे का जो क्वेश्चन है, ये जो Q है ये अगर सनलाइट के अंडरगो होता है, Q ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेस, डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट से अगर इसका डिकम्पोजिशन होता है टू फॉर्म मेटल प्रेजेंट इन पी अलोंग विद द रेडिश ब्राउन गैस। ये कह रहे हैं कि अगर इसका जो आपने अभी AgBr हमें बताया है, अगर इसका सनलाइट के साथ रिएक्शन होता है बच्चों तो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड बनता है वो वही बनता है जो लेड का नाइट्रेट था ऊपर, यानी कि P वाला नाइट्रेट था।
तो ये Ag बनता है बच्चों। और जो यहाँ पर गैस बताई गई है वो गैस जो होती है रेडिश ब्राउन कलर की, वो बेटा Br2 होती है। तो इस क्वेश्चन को कुछ भी आ जाए, आपको जरा सा भी फोटोग्राफी वर्ड नजर आ रहा है, आपको रेडिश ब्राउन ब्रोमीन सिल्वर के बारे में और सनलाइट के बारे में बात हो रही है, तो समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। तो P और Q इसमें ये हो गए, और AgBr की जो सनलाइट से रिएक्शन होती है वो ये होती है, ये आपको याद रखनी है। फाइन। नेक्स्ट आ जाता है राइट 3 इक्वेशंस। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। राइट 3 इक्वेशंस फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 इक्वेशन लिख के आएंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 इक्वेशन लिख के आएंगे, जिसमें एक तो हो रहा होगा हीट से, एक हो रहा होगा आपका सनलाइट से, और एक इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये आपको तीनों एज इट इज आती है एग्जाम में, एक मार्क के 3 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है। और द लास्ट क्वेश्चन इज और भी इंपॉर्टेंट है, बट आप इनको तो पूरा ही करके जाइए। व्हेन यू मिक्स सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट का जब सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन मेंशन कर दी है, ये आपको इक्वेशन तैयार करनी है कि ये वाली, ठीक है, कि लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है तो लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। और ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो आप क्वेश्चन रीड करके इसको आंसर को देके आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर ले। आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।